वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पाकिस्तान कहने को ही पाकिस्तान है। दरअसल वो जिस रास्ते से चल करके बना था वह पाक का तो कोई काम ही नहीं था, पवित्रता का तो कोई काम ही नहीं था। वहाँ अपवित्रता, अधर्म, अन्याय, शोषण और षड्यंत्र, इन सबको जब मिला देते हैं तब तथाकथित रूप से पाकिस्तान नाम का एक तथाकथित देश बनता है। देश भी इसको नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये षड्यंत्र की नींव पर खड़ा है। अभी वहाँ पर ताज़ा बात यह है कि एक पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई। पहले किसी का एक इंसान का अपहरण होता है, एक छोटी मोटी गाड़ी का अपहरण होता है, हवाई जहाज़ का अपहरण होता है, यह पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई। संसार का पहला ये उदाहरण है कि जहाँ पर पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई। आप जानते हैं, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, जब 47 में ये एक हिस्सा इनको दिया कि आप संभाल के रखना, तो उस समय पाकिस्तान के 4 प्रांत हुआ करते थे। पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और खैर पख्तून, इस तरीके से 4। पंजाब सबसे समुन्नत और सबसे शक्तिशाली प्रांत रहा है। उसी का एक टुकड़ा हमारे पास में, पंजाब हमारे पास में, आधा टुकड़ा जो पश्चिमी हिस्से का था उनके पास में रह गया, पूर्वी हिस्सा हमारे पास में रह गया, जहाँ पर हमारे हिंदू सिख बंधु ज़्यादा थे। और जहाँ कम संख्या थे वहाँ पर वो ट्रेन में पूरी ट्रेन कट के आई और वो इतिहास है। तो पंजाब की प्रांत की राजधानी लाहौर, फिर सिंध की राजधानी बड़ा, चूँकि वो समुद्री हिस्सा काफ़ी हद तक कराची, उसकी राजधानी, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और खैर पख्तून की राजधानी पेशावर। इस तरीके से 4 ये बड़े शहर भी है और इन चारों में सब सिमट के आता है। स्थिति ये है, पंजाब घनी आबादी वाला हम कह सकते हैं, और बलूचिस्तान जिसमें संपूर्ण पाकिस्तान की 44% भूमि है। अकेले बलूचिस्तान में 44% भूमि और संसाधनों से परिपूर्ण यह है, यह क्षेत्र, जिसका चीन से भी उसका उधर जुड़ाव है। कुछ हिस्सा भारत से उधर छू रहा है और पाकिस्तान का एक हिस्सा उधर से जुड़ा हुआ है। तो इसकी 44% भूमि है और 6% आबादी वहाँ रहती है। आबादी 6% पाकिस्तान की और भूमि 44%। इसलिए चीन की गिद्ध निगाहें भी बलूचिस्तान के ऊपर है। अभी जो वहाँ पर बड़ा एक वो बन रहा है, गरवा, पूरा बंदरगाह बन रहा है, उस बंदरगाह के ऊपर भी निगाह चीन की है। और एक जो पाकिस्तान से लेकर के चीन तक जो एक सड़क मार्ग बनाया जा रहा है वो भी बलूचिस्तान से जा रहा है। तो अब स्थिति ये है, पूरी ट्रेन हाईजैक क्यों की? ये BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वैसे BLF भी पहले था, अभी BLA ज़्यादा सक्रिय है 2-3 वर्षों से। तो उनकी मांग क्या है? ये बात आती है ना कि भाई आखिर उन्होंने ट्रेन हाईजैक की, क्या मांग? उनकी मांग है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र हमारा होना चाहिए। और उसमें वे अभी जो चीन को कॉरिडोर बना रहा है, सड़क कॉरिडोर बना रहा है पाकिस्तान से लेकर चीन तक, वो कह रहे हैं कि हमारे संसाधनों का और हमारा पूरा दोहन ये कर देगा, ये यहाँ पर बनना नहीं चाहिए। तो अभी जो जाफर एक्सप्रेस जो जा रही थी क्वेटा से पेशावर, तो उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया है। एक 14, 15, 16 नए जो वहाँ से सुरंगें हैं, उसमें से सुरंग नंबर 8 पर दोनों ओर ये उन्होंने पहले ब्लास्ट किया और ब्लास्ट के बाद में दो सुरंग के दोनों ओर BLA के ये जो है बलूचिस्तान जो उनकी आर्मी है, लिबरेशन आर्मी, उसके जवान खड़े हुए हैं। और लगभग 200 इसमें यात्री थे, 9 डिब्बे, जिसमें से कहते हैं कि 30 जवान मिलिट्री के, ये बलूच लिबरेशन फ्रंट वालों ने, इन्होंने 30 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को, आर्मी मैन को मार दिया है। उसमें ISI के एजेंट हैं, कुछ एंटी टेररिस्ट फोर्स के लोग हैं। ये अभी उनको किडनैप करके रखा हुआ है
और जो साधारण बाकी यात्री थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, उनको छोड़ भी दिया है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। तो दरअसल ये हाईजैक और ये सब अपने तरीके से, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर तुमने अगर ड्रोन हवाई हमले किया, एयर स्ट्राइक किया, तो हमें जितने लोग बचे हुए इनको भी ख़त्म कर देंगे। ये अपनी तरीके से है। जो पाकिस्तान पूरा खड़ा ही हुआ है आतंक के मार्ग पे चल करके। पहले आतंकवाद जिन्ना ने फैलाया कि हमें अलग नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। आप जानते हैं कि पूरा चाहे वो बांग्लादेश के में इन्होंने कैसा आतंक मचाया था, पाकिस्तान में इन्होंने कैसा आतंक मचाया था, और कुल मिलाकर के देश का बंटवारा हो गया। हाँ, ये इतिहास के काले पृष्ठों पर लिखा हुआ है। अभी के हालात में शाहबाज शरीफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। दरअसल क्या है, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि एक पूरा उन्मुक्त और कानून रहित, संविधान रहित वो ऐसा अब तथाकथित राष्ट्र बन गया है जिसका विध्वंस होना है। ये पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा और उसमें से एक टुकड़ा बलूचिस्तान भी होगा। हमारा जो POK है वो तो हम लेने ही वाले हैं, वो जल्दी हम ले लेंगे। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो स्थितियां इतनी भयावह है, और भारत, अब वो दोष भारत पे देता है कि भारत ये कर रहा है। भारत को क्या लेन देन? भारत तो अपने देश में तुमने कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसलिए ये एक विध्वंसक राष्ट्र है और विध्वंस के रास्ते पर ही अब ये समाप्त होने के कगार पर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वहाँ ये समूल नष्ट होने के पश्चात जो बचा कुचा जो आबादी वहाँ बचेगी और बचा कुचा जो संसाधन बचेंगे, उससे भारत को ही वापस उसको फिर से पाकिस्तान को भी खड़ा करके, और जैसे वो कहते हैं, अभी ट्रंप ने बोला था ना कि कनाडा हमारा 51वां राज्य होगा, इस तरह पाकिस्तान हमारा वापस 33वां 34वां एक क्षेत्र हमारा राज्य बनेगा इस तरीके की। और भारत को उसको संभालना पड़ेगा। POK तो हमारा है, वो तो हम संभालेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी संभालना पड़ेगा। स्थिति ऐसी बन रही है, वरना चीन उसकी जो दुर्गत करेगा, और चीन हमारे इतना नज़दीक फिर आ जाएगा कि इधर पाकिस्तान का जो हिस्सा यहाँ चीन पहुँच गया, अगर नेपाल को उससे पहले ही भड़का के रखा हुआ है, इधर बांग्लादेश में वो तकलीफें पहले ही दे रहा है, आपका श्रीलंका में उसने पहले ही आधी श्रीलंका को खरीद लिया है, और चीन का अपना हिस्सा तो है ही जो भारत से जुड़ा हुआ। लिहाजा हमें पाकिस्तान पर पूरी निगाह रखते हुए उसको ठीक करना पड़ेगा। इसका भी ठीक ठाक निकल आए, नहीं तो भारत को इंटरवीन करके उनको छुड़वा करके और कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे वो क्षेत्र भारत के संरक्षण में आ जाए। आपको एक कैसा लगा सारी वीडियो की प्रक्रिया, ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और शेयर वगैरह अभी तक नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। भारत माता की जय।